खबर मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बरही से, जहां कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में स्थानीय छात्रों ने प्रदेश स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में बरही के 2 होनहार छात्रों ने प्रदेश मेरिट सूची में स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया। खन्ना गांव स्थित किड्स वे एकेडमी के छात्र आदित्य तिवारी पिता मनोज तिवारी ने 493 अंक प्राप्त कर प्रदेश मेरिट में 7वां स्थान हासिल किया। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरा रिजल्ट आया कि मैं 7th आया हूँ मैं पूरे स्टेट में। और तैयारी तो ऐसा था कि मैं अच्छे से पढ़ाई करता था, जितनी भी थी डेली 6 से 7 घंटे पढ़ता था और स्कूल डेली आता था, लीव नहीं लेता था। और मैं कोचिंग मैंने नहीं ली थी, पापा मेरे पढ़ाते थे थोड़ा बहुत, ऐसी था मैं। क्या आपको लगता था कि इतना परसेंट आपका आ पाएगा? हाँ, जब मैं पेपर दे के आया तो मैं रोज़ क्रॉस चेक करता था क्या क्या मेरा सही है क्या क्या गलत है। तो पेपर जितने भी हो गए उसके बाद जब मैंने टॉप 5 निकाला तो मेरे आ रहे थे इतने परसेंट। अच्छा जी। तो आपने मोटिवेशन कहाँ से हुआ इतना? मोटिवेशन जो प्रीवियस बैचेस थे और मेरे को खुद से लगा कि मैं भी अपना नाम इसमें डाल सकता हूँ। रिवीजन के लिए आपकी क्या स्टडी थी? रिवीजन के लिए मैं परीक्षा अध्ययन का यूज़ किया सबसे ज़्यादा मैंने। आपका आगे का लक्ष्य क्या है, क्या बनना चाहते हैं आप? आगे मैं यूपीएससी का पेपर देके और सिविल सेवाएं ज्वाइन करना चाहता हूँ, आईएएस बनना चाहता हूँ। अन्य छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अन्य छात्रों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो लोग भी मन लगा के पढ़ें और हो सकता है उनका भी ऐसा आए स्थान। आप कितने घंटे रोज पढ़ाई करते थे? 6-7 घंटे। अच्छा, टॉपर बनने का क्या राज है? टॉपर बनने का राज यही है कि आप रोज़ पढ़ें, ऐसा नहीं कि एक दिन आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिए दूसरे दिन आप पढ़ते ही नहीं, मतलब रोज़ पढ़ना है आपको। क्या नाम है आपका? आदित्य तिवारी। कहाँ से हैं? धवैया से। कौन सी स्कूल में शिक्षा अध्ययन कर रहे थे आप? किड्स वे एकेडमी। कहाँ पे संचालित हो रही है? खन्ना बंजारी बरही। सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरही के छात्र सौरभ सिंह मार्को पिता प्रताप सिंह मार्को ने 792 अंक के साथ प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त किया है। विशेष विद्यालय से पढ़े हुए थे, वो अभी वर्तमान में माइनिंग इंजीनियर है। और मेरे पिताजी जो कि मुझे प्रोत्साहन देते रहे कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो, और शिक्षक जो मेरे विद्यालय के थे वो भी प्रोत्साहन देते, उनकी जो पढ़ाई हुई चीज़ें हैं मुझे एकदम सटीक समझ में आती थी। उन्हीं के द्वारा मुझे प्रोत्साहन मिलता था, आगे बढ़ने के लिए एक जरिया मिला, लक्ष्य बना कि मेरे को कुछ करना है अपनी लाइफ में। एमपी में इसलिए 8वें रैंक में आ गए। क्या आपको लगता था कि इतना जो प्रदेश स्तर पे आपका नंबर लगा है, क्या लग पाएगा? मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि मैं कर सकता हूँ, और शिक्षक मेरे पिताजी मेरे को हमेशा देते रहे सहानुभूति कि तुम ये कर सकते हो, कुछ बड़ा कर सकते हो। यही कारण है कि मेरा 8वां रैंक एमपी में था। क्या आपने कभी ट्यूशन वगैरह भी की थी? नहीं, मैंने अभी 8 से कोई ट्यूशन नहीं की, लाइफ में कभी ट्यूशन नहीं लिया। अच्छा, आपकी जो शिक्षा है यहीं से प्रारंभ हुई थी? नहीं, मेरी शिक्षा आरएनसी स्कूल से हुई थी और मैं इस स्कूल में 8वीं से आया हूँ और वर्तमान में इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, जैसे यहाँ पर देखा जाए काफ़ी सारे शिक्षक हैं, कैसा योगदान रहा शिक्षकों का? शिक्षक जो हैं बढ़िया, मतलब अच्छे शिक्षक हैं, वो पढ़ाते भी बढ़िया हैं और वो अपने तरफ से बच्चों को एकदम प्रोत्साहित करते हैं कि कुछ तुम बड़ा करो, अपनी लाइफ में कुछ नया करो। यही कारण है कि शिक्षक अच्छे हैं। आगे क्या बनने का आपका लक्ष्य है? आगे इंजीनियर बनने का लक्ष्य मेरा। अच्छा, इंजीनियर बनना। बाकी जो पेरेंट्स है और जो छात्र, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कि जो शिक्षक होते हैं वही कुछ हमें नई प्रेरणा देते हैं, माता पिता जो प्रोत्साहन देंगे, समझाएंगे कुछ नई चीज़ें। और जो हमारे सराउंडेड में रहते हैं, फ्रेंड्स हो गए, जैसे मेरे फ्रेंड्स थे, वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। ईशान तिवारी जो कि मुझे हमेशा मोटिवेशन देता रहा कि तुम कुछ नया करोगे, बड़ा करोगे। यही कारण अगर हमारे सराउंडिंग में कोई अच्छा है तो हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? मेरे भैया का और पिताजी। किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? पिताजी। पिताजी। क्या नाम है आपका? सौरभ सिंह मार्को। कहाँ से हैं? देवरा। इन दोनों छात्रों की इस उपलब्धि ने न केवल बरही बल्कि पूरे कटनी जिले और प्रदेश का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। स्कूल प्रबंधन और परिजनों में खुशी की लहर है। हर कोई इन होनहार छात्रों की सफलता पर गर्व महसूस कर रहा है।
जैसे कि आपके बच्चा प्रदेश स्तर पर सरस्वती स्कूल से 8वें नंबर पर सफलता हासिल की, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत खुशी की बात है सर। लड़का मेरा सौरभ सिंह मार्को प्रदेश स्तर में 8वें नंबर पर आया, मुझे बहुत खुशी है। और इससे बड़ी खुशी क्या बात हो सकती है किसी माता पिता के लिए। इसमें टीचरों का सहयोग अच्छा था, स्कूल का माहौल अच्छा था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ टीचरों को। आज जहाँ पर आपका बच्चा जिस सफलता पर पहुँचा है, जो सफलता हासिल की है, क्या आपको लगता था कि आपका बेटा यहाँ तक पहुँच पाएगा? जी, उसके पढ़ने में ऐसा लगता था कि काम करेगा ये। पढ़ाई में बहुत तेज है, घर में भी पढ़ता था, स्कूल डेली आता था। मेरे को ऐसा आभास था कि ये टॉप 10 में जगह बनाएगा। कितने कैसे मोटिवेशन किए आपने बच्चों को? कुछ नहीं, बस स्कूल में पढ़ता था, घर में पढ़ता था। मैं ये बोलता था कि भैया होमवर्क करो अपना यार, जो सर बताएंगे उसी को रिपीट करो। क्या बच्चा कहीं कोचिंग वगैरह करता था? नहीं, कोचिंग नहीं किया। अच्छा, कहीं कोचिंग नहीं किया, स्कूल से पढ़कर घर में ही पढ़ता था। मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था। मैं बस ये बोलता था भैया अपना होमवर्क करो, बस पढ़ाई में ध्यान दो। अन्य जो पेरेंट्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को ज़्यादा प्रेशर न दें, बच्चे को अपने नेचुरल तरीके से पढ़ने दें। ज़्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है, मतलब बार बार उसको रोकने की जरूरत नहीं है कि ऐसा करो वैसा करो, ये कुछ नहीं बोलना चाहिए। बच्चे अपने हिसाब से पढ़ें, थोड़ा सा मोटिवेट जरूर करें, ध्यान रखें, बस हो गया। ज़्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप भी जानकारी लें कि आप भी शिक्षक हैं और कहाँ पर पदस्थ हैं? मैं हूँ PM श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमरपुर, जो उमरिया जिले का अच्छा स्कूल है। लाइट हाउस भी हो गया है। मैं अच्छा संस्थान है, वहाँ से भी टीचरों का गाइडेंस लेता था और अपने बच्चे को बताता कि ऐसे पढ़ो। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रताप सिंह मार्को। कहाँ से हैं? ये छोटा सा गांव है, सब बरही के पास ही देवरा। सरस्वती स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा छात्र गौरव सिंह मार्को को सम्मान किया गया। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन KR दुबे, विपिन सोनी, लालजी उर्मलिया, प्रभाकर तिवारी सहित समस्त शिक्षकों और स्टाफ ने छात्र को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मैं इसके पहले शिक्षा विभाग में कार्यरत था, परंतु सरस्वती शिक्षा समिति का सदस्य मैं सन 90 से हूँ। सेवानिवृत्ति के बाद जब मैं यहाँ पर सक्रिय रूप से काम करना शुरू किया तो मेरा शिक्षा विभाग से जुड़ा था, तो मैं केवल शैक्षणिक व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान दिया और विगत वर्ष से मैं यहाँ व्यवस्थापक के रूप में कार्यरत हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत गौरव का क्षण है, विद्यालय के लिए भी गौरव का क्षण है, क्योंकि एक शिक्षा विभाग का व्यक्ति या गुरु की केवल एक ही इच्छा होती है कि विद्यालय से अच्छे छात्र निकलें, समाज में पहुँचें और समाज में विद्यालय का और अपने परिवार का, हमारी संस्कृति का नाम रोशन करें। और ऐसे समय में ये जो परीक्षा परिणाम आया है और प्रदेश में 8वां नंबर सौरभ ने प्राप्त किया है, तो हमारे विद्यालय के लिए बहुत सुखद अनुभव है और जिले के लिए भी, हमारे सरस्वती शिक्षा समिति के लिए भी बहुत गौरव की बात है। कितना परसेंट अर्जित किए? 98.4% उसने प्राप्त किया है। और यदि परसेंटेज को देखें सर जी, तो लगभग हमारे 175 विद्यार्थियों में 43 ऐसे छात्र हैं जो 90% से ऊपर अंक अर्जित किए हैं और लगभग 20 से ऊपर जो है विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 95% से भी अधिक अंक लेकर के परीक्षा परिणाम को अच्छा बनाया है उन्होंने। क्या नाम आपका? मुझे KR दुबे कहते हैं। व्यवस्थापक के रूप में मैं यहाँ सरस्वती शिक्षा परिषद बरही में कार्यरत हूँ। गौरतलब है, इस वर्ष कटनी जिले में प्रदेश मेरिट में कुल 7 छात्रों ने स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से 2 छात्र अकेले बरही क्षेत्र के हैं। यह उपलब्धि क्षेत्र की शिक्षा गुणवत्ता और छात्रों की मेहनत को दर्शाती है। आपके किड्सवे स्कूल से एक छात्र ने प्रदेश स्तर पर 7वें नंबर पर अपना बरही का परचम लहराया, क्या कहना चाहेंगे इस पे? जैसा कि रिजल्ट घोषित हुआ और पता चला कि हमारे छात्र आदित्य तिवारी ने मध्य प्रदेश के मेरिट में 7वां स्थान प्राप्त किया, तो निश्चित तौर पे हर्ष की बात है हमारे बरही नगर और ज़िले के लिए भी,
क्योंकि ज़िले में इसका प्रथम स्थान रहा और इसका संपूर्ण श्रेय हमारे शिक्षकों का और बच्चों की मेहनत पर जाता है। आपने रिजल्ट भी देखा होगा कि हमारे यहाँ का 10th और 12th का रिजल्ट 100% रहा, जैसा कि 5th और 8th बोर्ड का भी 100% रहा। 10th में अभी कितना परसेंट है सर? 100% रिजल्ट रहा। सभी अच्छे, एक बच्चा छोड़ के सभी फर्स्ट डिवीजन पास हुए। वर्ही के इन होनहार छात्रों ने यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए कटनी से राजेश केवट की रिपोर्ट।